भारत में प्रारंभिक सिनेमा संपादित करें। 1895 में लूमियर ब्रदर्स ने पेरिस सैलून सभा भवन में इंजन ट्रेन की पहली फिल्म प्रदर्शित की थी। इन्हीं लूमियर ब्रदर्स ने 7 जुलाई 1896 को बंबई के वॉटसन होटल में फिल्म का पहला शो भी दिखाया था। 1 रुपया प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क देकर बंबई के संभ्रांत वर्ग ने वाह वाह और करतल ध्वनि के साथ इसका स्वागत किया। उसी दिन भारतीय सिनेमा का जन्म हुआ था। जन समूह की जोशीली प्रतिक्रियाओं से प्रोत्साहित होकर नोवेल्टी थिएटर में इसे फिर प्रदर्शित किया गया और निम्न वर्ग तथा अभिजात्य दोनों वर्गों को लुभाने के लिए टिकट की कई दरें रखी गईं। रूढ़िवादी महिलाओं के लिए जनाना शो भी चलाया गया। सबसे सस्ती सीट 4 आने की थी और 1 शताब्दी बाद भी यही चवन्नी वाले ही सिनेमा इनके सितारों, संगीत निर्देशकों और दरअसल भारत के संपूर्ण व्यावसायिक सिनेमा के भाग्य विधाता हैं। 1902 के आसपास अब्दुल्ली, यूसुफ अली और जे.एस. मादन जैसे उद्यमी छोटे खुले मैदानों में घूम घूम कर तंबुओं में बाइस्कोप का प्रदर्शन करते थे। इन्होंने बर्मा, म्यांमार से लेकर सीलोन, श्रीलंका तक सिनेमा के वितरण का साम्राज्य खड़ा किया। प्रारंभिक सिनेमा पियानो अथवा हारमोनियम वादक पर निर्भर होता था, जिनकी आवाज प्रोजेक्टर की घड़घड़ाहट में खो जाती थी। लेकिन आयातित फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नएपन का आकर्षण बहुत जल्दी ही दम तोड़ने लगा। फिर फिल्म प्रदर्शकों को अपनी प्रस्तुतियों को आकर्षक बनाने के लिए नृत्यांगनाओं, करतबबाजों और पहलवानों को मंच पर उतारना पड़ा। शुरुआती दिनों में विवेकशील भारतीय दर्शक विदेशी फिल्मों से स्वयं को जुड़ा हुआ नहीं पाते थे। 1909 में तमिचिस भटवाड़ेकर, सावेदादा के नाम से विख्यात, ने पहली बार भारतीय विषय वस्तु और न्यूज रीलों की शूटिंग की। इसके तुरंत बाद तमाम यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय दर्शकों के लिए भारत में शूट की गई भारतीय न्यूज रीलों का लाभ लिया। फरवरी 1908 में कलकत्ता के क्लासिक थिएटर में मंचित अली बाबा, बुद्ध, सीताराम नामक नाटकों की पहली बार फोटोग्राफी हीरालाल सेन ने की। यद्यपि भारतीय बाजार यूरोपीय और अमेरिकी फिल्मों से पटा हुआ था, लेकिन बहुत कम दर्शक इन फिल्मों को देखते थे क्योंकि आम दर्शक इनसे अपने को अलग थलग पाते थे। मई 1912 में आयातित कैमरा, फिल्म स्टॉक और यंत्रों का प्रयोग करके हिंदू संत पुंडलिक पर आधारित एक नाटक का फिल्मांकन आरजी टोर्नी ने किया, जो शायद भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म है। पहली फिल्म थी 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई राजा हरिश्चंद्र। फिल्म काफी जल्द ही भारत में लोकप्रिय हो गई और वर्ष 1930 तक लगभग 200 फिल्में प्रतिवर्ष बन रही थीं। पहली बोलती फिल्म थी अर्देशीर ईरानी द्वारा बनाई गई आलमारा। यह फिल्म काफी ज्यादा लोकप्रिय रही। जल्द ही सारी फिल्में बोलती फिल्में थीं। आने वाले वर्षों में भारत में स्वतंत्रता संग्राम, देश विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटना हुई। उन दरमियान बनी हिंदी फिल्मों में इसका प्रभाव छाया रहा। 1950 के दशक में हिंदी फिल्में श्वेत श्याम से रंगीन हो गईं। फिल्मों का विषय मुख्यतः प्रेम होता था और संगीत फिल्मों का मुख्य अंग होता था। 1947 से 37 के दशक की फिल्मों में हिंसा का प्रभाव रहा। 1980 और 1990 के दशक से प्रेम आधारित फिल्में वापस लोकप्रिय होने लगी। 1920 के दशक में बनी फिल्में भारत के बाहर भी काफी लोकप्रिय रहीं। प्रवासी भारतीयों की बढ़ती संख्या भी इसका प्रमुख कारण थी। हिंदी फिल्मों में प्रवासी भारतीयों के विषय लोकप्रिय रहे।